हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी एंड माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे टेरिडोफाइटा का। ठीक है, थर्ड चैप्टर। ठीक है, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ लिया था, क्लासिफिकेशन। मैं अच्छे से डिस्क्राइब भी कर चुकी। इफ़ आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, आपको चैप्टर की फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। देखिए, मैं जूलॉजी का आज से चैप्टर स्टार्ट करने वाली थी सेकेंड, बट इसीलिए मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ थर्ड चैप्टर, क्योंकि आपका इजी वे में हो जाएगा और बहुत जल्दी कंप्लीट भी चैप्टर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है और चैप्टर में किसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये देखिए, पहले देख लीजिए, आपका है चैप्टर 3। ठीक है, कौन सा वाला चैप्टर है? ये चैप्टर 3 है, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा की क्या है? विषम बीजाणुकता। ठीक है, विषम बीजाणुकता के बारे में आपको पता होगा, फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, बट आज मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी जिससे आप लोग सभी समझ जाएंगे। ओके गाइस, देन स्टार्ट इट अवर चैप्टर। देखिए, चैप्टर 3। ठीक, क्या है? टेरिडोफाइटा। ठीक, हेटेरोस्पोरी क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरी और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पर देख लेंगे आज और अच्छी तरीके से। इम्पोर्टेंस, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब देख लीजिए, इसे हिंदी में क्या कहेंगे बच्चों? हिंदी इंग्लिश आपको साथ में लेके चलना है, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको कुछ भी पूछा जाए तो आप लोग फट से आंसर लिख सके। डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड। ओके, तो देख लेते हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं। विषम बीजाणुता। ठीक है, विषम बीजाणुता, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा ना बच्चों को, पहले ही चैप्टर। एवं आर्थिक महत्व। ठीक है, आर्थिक महत्व। ये आपका हो गया थर्ड चैप्टर है हमारा। अब इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि ये विषम बीजाणुता है क्या। चलिए, तो हम आगे लेके चलते हैं इसी टॉपिक को कि विषम बीजाणुता क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि विषम बीजाणुता होता क्या है। जब किसी पौधे में, मान लीजिए क्या है कि दो भिन्न प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक है, बीजाणुधानी एक ही है, लेकिन उसमें दो भिन्न प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं। ठीक, तो इस स्थिति में क्या कहते हैं? इन्हें असम बीजाणुक कहते हैं। इस दशा के जो टेरिडोफाइट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? सिलिजेनेला, एजोला। ठीक, मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ तो आपको और इजी हो जाएगा। देखिए, विषम बीजाणुता। ठीक, विषम बीजाणुता। और आगे देखिए, इसकी डेफिनेशन अच्छे से बना लेते हैं। जब किसी एक ही जाति की बीजाणुधानी में दो भिन्न प्रकार के, देखिए, प्रकार के क्या पाए जाते हैं? बीजाणुद्भिद। ठीक, बीजाणुभिद या कह सकते हैं बीजाणुभिद भी नहीं, बीजाणु। देखिए, बीजाणु पाए जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? असम बीजाणु। देख लीजिए,
असम बीजाणु, ठीक है। असम बीजाणु और बीजाणुकता, ठीक है, दोनों एक ही है। विषम बीजाणु या असम, असम का मतलब जो समान नहीं है, और विषम का मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। तो डोंट बी गेट कंफ्यूज, ठीक है, कहते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ आपका अलग नाम लिख दिया और डेफिनेशन में अलग नाम लिख दिया। अब देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक। टेरिडोफाइटा के अंदर हमसे पूछा जाएगा, क्योंकि ये टेरिडोफाइटा में है विषम बीजाणुकता। तो आपको क्या करना है, इसके एग्जाम्पल 2-3 दे देने हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। देखिए एग्जाम्पल अच्छे से, ताकि आपको समझ में भी आए और आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या क्या है इसका। सेलेजिनेला, ठीक, और एक दूसरा वाला देखिए एजोला। ये दो तो आपको ध्यान ही रखने हैं। आइसोटिस भी इसका है, आइसोटिस। अब आप कंफ्यूज ना रहे, इसलिए मैं बता रही हूँ किस तरीके से, कि मैम आप क्या बता रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एक ही बीजाणुधानी में दो दो बीज, कैसे मतलब कैसे बीजाणु क्या। ये देखिए हमारा जो आपका सिलजिलेला जो प्लांट्स है वो कुछ इस तरीके का होता है, उसमें यानी गेहूं की तरह ऐसे ऐसे करके सीड्स होती हैं, ऐसे लंबा सा होता है और उसमें ऐसे ऐसे करके हल्की सी सीड्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ होता है ना, और नीचे पत्तियां होती है, ठीक। तो जो इसका यही वाला पार्ट है, इसे आप देखोगे अच्छे से तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर मिलेगा, इस तरीके का, ठीक है, कुछ इसमें का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसा वाला। तो इसमें जो इस साइड वाला है, ठीक है, यानी इसमें दो तरीके की होती है बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणुधानी, ठीक है। तो जो गुरु बीजाणुधानी होता है उसमें क्या होता है, देखो गुरु बीजाणुधानी यानी जो बड़े आकार के बीजाणु होते हैं, ठीक है, और जो लघु बीजाणुधानी होता है वो छोटे आकार के होते हैं, ठीक। और इसमें क्या है, लघु बीजाणु, ये है लघु बीजाणु, ठीक है। लघु बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाते हैं, नर, ठीक है, नर जन्युजनक बनाते हैं, और गुरु बीजाणु क्या बनाते हैं, अंकुरण करके मादा जन्युजनक बनाते हैं, ठीक। समझ गए आप लोग। यानी एक ही प्लांट में एक साइड में क्या हो रहा है, गुरु बीजाणु से मदर बन रही है, यानी पुंकेसर तैयार हो रहा है, और एक तरफ स्त्री केसर, ठीक है। पर ध्यान रखेंगे आप लोग क्या, कि इस साइड वाला कौन सा है, ये गुरु बीजाणु। चलिए इसके लिए मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देती हूँ, सेलेजिनेला का जो हमारा लाइफ साइकिल है उसके थ्रू आप लोग समझ लीजिए इसे अच्छे से। देखिए ये किस तरीके से हो रहा है, आपको पता चल गया कि इसमें लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी कैसे हो रही है। अब एक और चीज़ हमारी आती है इसमें, जो आपको क्या है सिलजिलेला के इसमें समझना है लाइफ साइकिल में, ठीक। तो देखिए क्या आ जाता है क्वेश्चन कभी कभी, विषम बीजाणुकता का बीज स्वभाव में योगदान। बीज स्वभाव में आपको अब बताऊंगी कि बीज स्वभाव क्या है। ये बिल्कुल युग्मज के निर्माण के जैसा होता है, ठीक है, कि यहाँ से स्पर्म बाहर आता है और ये एग, यहाँ पर एग है, ठीक है, आगे जाके क्या होगा, एग और स्पर्म की आपस में मीटिंग होगी और फिर उसके बाद जाइगोट रेडी हो जाएगा, ठीक। तो वही चीज़ है हमारा स्वतंत्र बीज प्रभाव, ठीक है, यानी बीज स्वभाव, सॉरी स्वतंत्र बीज प्रभाव नहीं, बीज स्वभाव कहते हैं उसे, यानी सीड हैबिट, ठीक। तो सीड हैबिट भी इसमें पूछा जाता है कि इसमें क्या योगदान है, ठीक है। अब उसको समझते हैं कि कैसे कैसे करके क्या योगदान देते हैं वो देख। पहले आप लोग की डेफिनेशन एक बार क्लियर कर लीजिए, कि जब किसी भी एक ही जाति के बीजाणुधानी में दो प्रकार के क्या होते हैं बीजाणु पाए जाते हैं, तो इन्हें असम बीजाणु या विषम बीजाणुकता कहते हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, ये देखो बच्चों, ये सेलेजिनेला का क्या है, लाइफ साइकिल है, ठीक। मैंने जैसे अभी बताया था, ये क्या है देखो ज़रा, हाँ, मेगा स्पोरोगैमेट, ठीक, यानी गुरु बीजाणु, और ये माइक्रो स्पोरोगैमेट यानी लघु बीजाणु, ठीक है। तो ये जो लघु बीजाणु होते हैं इसमें क्या है, नर वाला है, तो इसमें क्या होंगे, स्पर्म होंगे, ठीक। और जो ये गुरु बीजाणु है इसमें क्या है, एग होंगे, यानी मादा युग्म कोद्भिद। ये क्या है, नर युग्म कोद्भिद, और ये क्या है, मादा युग्म
कोदबीज, ठीक है। उसके बाद इसमें से स्पर्म बाहर आता है, ठीक है। और ये क्या है, ये युग्म कोदबीज में से मतलब पूरा रेडी हो जाता है अंडाणु, और उसके बाद इन दोनों में यहाँ पर होता है फ्यूजन यानी निषेचन होता है, और एग के अंदर क्या आ जाता है, स्पर्म आ जाता है। फिर क्या है आपका मायोसिस होती है, ठीक है। उसके बाद आपका बन जाता है जाइगोट, और जाइगोट बनने के बाद क्या होता है बच्चों, जैसे आपका ये जाइगोट रेडी हो गया, ठीक, फिर यहाँ पर अभी 2n हो गया, क्या हो गया, 2n हो गया, जाइगोट रेडी हो गया। उसके बाद ये एक एग बनाता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से इसका एग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब ये है, इस तरीके से बन जाता है, और यहीं से आपका नया वाला जो, ये देखिए ये चीज़ यहीं पर हो रही है, ये थोड़ी सी खुल जाती है, और यहाँ से नया वाला प्लांट जो क्या है रेडी हो जाता है, ठीक है। और वो यहाँ से जब ये टूट के नीचे आता है और दूसरा वाला प्लांट आ जाता है। आपको ये बात समझ में आ गई, इसमें से क्या होता है, न्यू सेलिजेनेला बन जाता है, ठीक है। यहाँ से न्यू सेलिजेनेला उत्पन्न हो जाता है, ठीक। ये अच्छे से समझ में आ गया। ये क्या था, हमारा सीड हैबिट था। क्या है, सीड हैबिट। और इसमें योगदान क्या है वो देख लेते हैं हम, इससे किस तरीके से लिखना है आपको। टेरिडोफाइट में बीज स्वभाव का योगदान, ठीक है। बीज धारण करने वाले पौधे क्या होते हैं, दो प्रकार के, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु होते हैं। नर और मादा बना देते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, बीजांड, ये गुरु बीजाणुधानी का जो बीजांडकाय है वो अंदर अंकुरित होकर क्या बनाता है, गुरु बीजाणु क्या बना रहा है बच्चों, मादा युग्मकोद्भिद बना रहा है, ठीक है। मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, और जबकि लघु बीजाणु क्या है, नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, ठीक। ये समझ गए आप लोग। और इसमें मेगास्पोंजियम विकसित होते हुए क्या है, गैमेटोफाइट भी आ जाते हैं, ठीक। ये यहाँ पर गैमेटोफाइट आ गए, और उसके बाद आपका क्या होता है, अंड मिलकर जाइगोट बनाते हैं, और ये क्रिया क्या है, बीज बनने के स्वभाव में, लेकिन इसे क्या कहते हैं, बीजाणु स्वभाव कहते हैं। अब बीजाणु स्वभाव में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। अब देख लेते हैं इसमें लक्षण क्या क्या होने चाहिए। मैं लिख देती हूँ पॉइंट बना के कि ये बीज स्वभाव कब संभव है, बीजाणु स्वभाव, तो उसके लिए क्या क्या आवश्यकता होनी चाहिए। ये देखिए लक्षण, ठीक, अनिवार्य है, लक्षण का होना आवश्यक है। इन लक्षणों का होना आवश्यक है। अब वो क्या लक्षण है, इसके बिना क्या नहीं हो सकता है, हमारा बीजाणु स्वभाव नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। वो देख लेते हैं क्या है वो लक्षण, ठीक, देख लेंगे अच्छे से। सबसे पहले क्या है, दो प्रकार की बीजाणुधानियाँ, लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणु होनी चाहिए। चलिए लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ध्यान रहे। दो प्रकार की बीजाणु धानियाँ, ठीक है। कौन कौन सी है, एक लघु बीजाणु और एक दीर्घ बीजाणु, ठीक है। लघु व दीर्घ, ठीक है। पता है ना लघु से क्या बन रहा है और दीर्घ से क्या बन रहा है। लघु से बनेगा नर युग्मकोद्भिद और दीर्घ से बनेगा मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है। और दूसरा वाला देखिए, हमारा दूसरा मेन पॉइंट क्या है, भ्रूण विकास के लिए क्या है, पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी तो भ्रूण विकसित होगा। भ्रूण विकास के लिए पोषण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी, पोषण की उचित व्यवस्था, ठीक। ये हो गया। अब एक थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, गुरु बीजाणु में केवल एक गुरु बीजाणु का विकास होना चाहिए, ठीक है। गुरु बीजाणुधानी, देखिए गुरु बीजाणुधानी है ये, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही गुरु बीजाणुधानी विकसित होने चाहिए, क्योंकि एक ही एग होगा, स्पर्म बहुत सारे हैं, कोई बात नहीं, दूसरे एग से फर्टिलाइजन हो जाएगा, बट एग क्या होना चाहिए, एक ही विकसित होना चाहिए। इफ़ अगर इसमें दो होते हैं तो ये क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब आप लोग समझ गए। अब लिख देती हूँ मैं इस पॉइंट को, गुरु
बीजाणु धानी। ठीक, में केवल एक गुरु बीजाणु का विकास होना चाहिए। ठीक है, विकास होना। ये 3 हमारे मेन पॉइंट है। इसके बिना हमारा क्या है, बीज स्वभाव संभव नहीं है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, क्या है ये, सीड हैबिट है। क्या है आपका, सीड हैबिट। सीड हैबिट यानी क्या कहते हैं सीड हैबिट को, हाँ, बीजाणु स्वभाव। ठीक है, बीजाणु स्वभाव। ठीक, बीजाणु स्वभाव ये आवश्यक लक्षण हो गई। और आपने इसमें समझ लिया कि बीजाणु स्वभाव होता क्या है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं अच्छे तरीके से कर देती हूँ बट हाँ, इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पेज का भी मैं आपको दिखा देती हूँ, क्या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हमें अगला टॉपिक पढ़ाना है, वो देख लेंगे कि अब अगला टॉपिक हमारा क्या होगा। चलिए मैं अगला टॉपिक भी आपको लिखवा देती हूँ, जिससे कि आप थोड़ी बहुत स्टडी करके आएँ और हम लोग को पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, सिलेजनेला मैंने इसलिए आपको डिस्क्राइब किया, ये आपके कोर्स में भी है। और सबसे ज़्यादा मेन जो ये होता है बीजाणु स्वभाव, इसमें क्या होता है, सिलेजनेला ही होता है मेन आपका उदाहरण। ठीक है, कभी भी आप सिलेजनेला लिख सकते हैं। ठीक, इसमें 2 प्रकार के गैमेटोफाइट्स होते हैं, इसीलिए क्या होता है, इसमें स्पोरोफाइट की प्रावस्था सही होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे, रम पढ़ेंगे यानी स्टेल। ठीक है, रम पढ़ेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, और आप लोग टॉपिक लिख लीजिए। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आगे हम क्या पढ़ेंगे, टॉपिक भी लिखवा देती हूँ थोड़ा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रम। ठीक, यानी स्टेल। ठीक है, ये वाला टॉपिक हम क्लियर कर लेंगे बच्चों। ये बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, यानी 15 मार्क्स आपके कवर होने वाले हैं, और शॉर्ट में भी आता है, और अगर दोनों में आ जाए तो बात ही क्या है। चलिए सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए, और मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग को जो वीडियो अच्छी नहीं लगती है उसके बारे में भी बताइए बच्चों, ताकि मैं आपको चेंज करके थोड़ा सा मोटिव करके पढ़ा सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।